अभी हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक में न्यूज़ क्या आई है और उसके बाद उसके स्टॉक पे क्या असर पड़ा है। आप ये देख रहे हैं न्यूज़ आज की है सारी, इसको आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि उसको जीएसटी का एक नोटिस मिला, करोड़ 15 लाख का है। ठीक है, अब ये न्यूज़ इस तरह की हो गई कि पहले कोड हुआ और उसमें खाज है, ये खाज एक तरह की, कि उसको एक नोटिस पहले भी मिला था जो वो जीएसटी का नहीं था, हालांकि वो फ्रॉड का था और वो कुछ अकाउंटिंग की प्रॉब्लम थी जो भी था, लेकिन उसको फ्रॉड ही माना फिलहाल तो। हालांकि अब वो तो जांच का विषय क्या निकलता है। इस चक्कर में उस न्यूज़ की वजह से वो न्यूज़ ये थी 1600 करोड़ का। तो इसके बाद इन्होंने कोई एक कंपनी को नियुक्त किया है जो इसकी जांच कर रही है, बताएगी कैसे क्या है। हालांकि उसका जो पूरा असर होना है, अगर वो असर होता भी है तो 2.35% ही होगा, जो कि 1600 करोड़ रुपये बनते, वो पूरी वैल्यू का, उसकी जो कैपिटल है पूरी, उस पर बनेगा। तो अगर इंडसइंड बैंक की अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 49652 CR है, और अभी ये फ़िलहाल अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। और अभी आप सोचिए कि ये निफ्टी 50 का पार्ट है और अभी इतना नीचे आ गया, बुक वैल्यू से भी नीचे है, तो क्या निफ्टी 50 में जब ये गया तो क्या कोई देखने वाला नहीं था कि इसमें क्या चल रहा है? तो गलत डिसीजन कहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये कुछ अकाउंटिंग की कोई समस्या है जिस वजह से ऐसा हुआ है, हो सकता है आगे ठीक भी हो जाएगा। पर ये ज़रूर है कि इसका इम्पैक्ट अगले 2 क्वार्टर पे तो एटलीस्ट, ये जो अभी एक क्वार्टर आएगा उसका अगला क्वार्टर तक तो पड़ ही जाएगा। तब तक ये मार्केट में ये काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। इसका पी रेशियो भी देखें तो 6.87, इतने कम रेशियो में तो कोई बैंक मिलना मुश्किल ही है। और अब इसमें एक चीज़ ये कि इसको 1600 करोड़ का जो पेनल्टी है, वो मतलब अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उससे इसके जो फ़र्क पड़ेगा, अगर इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो ये करीब 7,7,226 करोड़ का इसका प्रॉफिट है एक साल का। क्वार्टरली भी देखें तो ये करीब 1400 करोड़ का है, तो यानी अब 1600 तो यानी ये तो एक मान लो 1600 करोड़ इसमें एडजस्ट ही हो जाएंगे, ये तो ख़त्म ही है। अगर लेकिन क्या है कि बैंक अच्छा है, ये अकाउंटिंग की जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, जब कंपनी को दूसरा लगा दिया है तो कर ही देंगे। और ये 30 करोड़ तो इस इस वैल्यू पे तो कोई मायने नहीं रखते, और इवन कि इसके प्रॉफिट पे भी कोई मायने नहीं रखते। इस प्रॉफिट पे 30 करोड़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये तो एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये सोचिए कि बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है ये कंपनी, ये बैंक, और ऐसे ही एक जीएसटी का नोटिस जिस इसको 30 करोड़ का आया, वैसे एक कंपनी थी ये डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,357 करोड़। और इसको जो जीएसटी का नोटिस मिला वो आप देखो कि जिसको नहीं पता है तो वो हंसेगा कि ये क्या नोटिस है। इसको नोटिस मिला 23,206 करोड़ का, यानी इसकी जो खुद की वैल्यू है कंपनी की 23,057, इसका 10 गुना इसको नोटिस मिला है। तो आप समझिए ये इसको कैसे हैंडल करेगा और क्या होगा। तो इस चक्कर में इसके प्राइस गिरे थे, वो मैं दिखाता हूँ, अभी चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, लिख लूंगा। लेकिन आप ये देखिए उसके बावजूद भी अभी भी ये बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे है, सॉरी, बुक वैल्यू 95 उससे थोड़ा नीचे है, जबकि इसको 23,000 करोड़ कुछ का नोटिस मिला है। तो 30 करोड़ के नोटिस पे भी इन्होंने इतना इसको नीचे कर दिया है। आप ये देखिए जो आज का ये जो कैंडल है, कितना परसेंट डाउन कर दिया इन्होंने इसको, आज का है ये कैंडल, यहाँ से मतलब 5-6% यहाँ ने आज इसको फिर टिका दिया। ये कुछ यहाँ से लग रहा था कि ये कैंडल बनी थी, शायद धीरे धीरे करके शायद ले जाते इसको, लेकिन ये कोड में खाज यही है कि ये कोड हुआ और यहाँ फिर खाज करना शुरू कर दिया। तो अब क्या स्थिति है इसमें? स्थिति ये है कि अब ये इस लेवल के आसपास कहीं आएगा। तो अगर आप इसका लेवल देखें तो मेरे हिसाब से ये लेवल आता है इसका, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और ये सोच के प्लान करें कि 1-2 साल रखेंगे, और निफ्टी 50 का पार्ट रहा है तो बाकी चीज़ें तो ठीक ही है, और ये प्रॉब्लम जो आई है ये तो 1-2 क्वार्टर में सोल्व हो ही जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए रखें तो ज़्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का स्टॉक भी अगर अभी भी जीवित है इतनी बड़ी जीएसटी के नोटिस के बाद में ये भी रहेगा। आप इसका भी चार्ट देख लीजिए, आप डेल्टा कॉरपोरेशन का, ये डेल्टा कॉरपोरेशन का चार्ट है। जब ये नोटिस मिला तो इसका नोटिस
इस जगह कहीं आया था, उसके बाद यहाँ से 27-30% करीब गिरा था, उसके बाद इस रेंज में ही रहा, काफ़ी दिन स्ट्रगल किया इसने, फिर नीचे तोड़ा, फिर स्ट्रगल किया, और अब ये कंटिन्यू ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये अब वो मार्केट ही क्योंकि डाउनफॉल में चल रहा है, तो मार्केट तो फिर ये भी जाना ही है। तो इसका भी अगर आप लेवल देखें तो लगभग इसका लेवल भी ये आ रहा है फिलहाल 65 से 50 के बीच में। तो अगर किसी को कोई इसमें भी फंसा हुआ है तो उसको एवरेजिंग करनी तो इससे पहले ना करें, और जिस तरह से मार्केट चल रहा है तो संभावना है कि ये भी आ ही जाएगा, और ये खुद भी इसी हिसाब से चल रहा है, इस ट्रेड लाइन को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, तो संभावना इसकी भी है और संभावना आपके इस बैंक की भी है। अभी हालांकि 100 रुपये करीब ऊपर चल रहा है हमारे जो रेंज है उससे, पर उम्मीद है कि ये आप देख रहे हैं 550 का दिया, अभी 37 चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह की न्यूज़ आई तो इसको ये जान के डीयर जो है इसको लेके जाएंगे, और रिटेलर को तो डराना ही है, अगर वो उसको डराएंगे नहीं तो बेचेगा नहीं वो, तो ऐसे डरा डरा के बेचेंगे ये और बिकवाएंगे उससे, और फिर ये खरीदेंगे यहाँ पे अपने लेवल पे। तो और यहाँ ज़्यादातर रिटेलर हिम्मत ही नहीं करते, उसको लगता है फिर और जाएगा, जब यहाँ से अगर इसको देखो यहाँ से कितना गिर चुका अब तक, तो रिटेलर से क्या उम्मीद करते हो कि 60-63%, 64% गिरने के बाद स्टॉक अगर उसने यहाँ कहीं भी लिया होगा कंसोलिडेशन में, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट बहुत बोले होंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हो वो यहाँ टिकना तो मुश्किल है। आप ये लेवल इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अगर आप निफ्टी को भी देखें, सब बोले बुल रन, तो बुल रन इतनी आसानी से नहीं होता, और कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट पे क्लियर होती हैं। ये पहले चार्ट बनाया था, आपको दिखाया भी हुआ मैंने, तो इसमें आप देखो कि ये 5-6 दिन का रनअप था, उसके बाद यहाँ एक कैंडल रेड बनाई है, और भी ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, तो चांसेस है इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर ये जो पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है इसके आसपास में आके यहाँ कुछ क्या सेटअप बनाती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसको भी तोड़ती है फिर तो पुरानी चाल पे आ जाएगी, और अगर यहाँ से या मान लो यहाँ से रिबाउंड करके वापस निकलती है तो फिर अपन मान सकते हैं कि बुल रन की वापस शुरुआत हो सकती है। फिलहाल तो अभी यही है कि एक बार यहाँ आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाता है तब तो बुल रन की शुरुआत अपन मान सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर ये जो आगे हर्डल्स हैं इनको भी ये क्रॉस करेगी धीरे धीरे। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर इस बैंक में आप फंसे हुए हैं तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल आप इस लेवल पे कर सकते हैं, जिस तरह से निफ्टी चल रही तो संभावना मिल जाएगी, और वेट करें। और अगर कोई इसमें आपका परिचित भी कोई फंसा हुआ तो उसको भी आप एक वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू।